कांग्रेस की मीटिंग ली है यात्रा को लेकर, क्या कहेंगे, क्या सुझाव दिए करके तो? आपने यहाँ कुछ बात सुनी हो तो फिर तो जी आप बताइए। कोई नए सवाल पूछ लो। अगर यहाँ की सुन ली हो और शुरू से हो तो फिर मैं बता देता हूँ। बताइए दो आप। ऐसा है, ये 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पुलाना जो नू में है और बाकी 3 यहाँ के होडल और पलवल और हथीन। इन चारों क्षेत्रों के जो हमारे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, विधायक हैं और ज़िला के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के भी और बड़ी जो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के भी, उनको यहाँ बुलाया था चारों क्षेत्रों की रूट को तय करने के लिए कि कहाँ कहाँ से यात्रा शुरू होगी। तो वो तो अभी 1 घंटे बाद मेरे को उसको फाइनल करके बताएंगे। एक दिन में 16 से 18 किलोमीटर तक का सफर होगा और 2 दिन की यात्रा होगी एक चुनाव क्षेत्र में। और उसका समापन जो है इन चारों क्षेत्रों का वो यहाँ होगा पलवल में। और फिर 6 क्षेत्र जो है वो फरीदाबाद में, उनको भी इसी प्रकार से यहाँ कौन सी बिरथला से शुरू करेंगे और उनको आखिरी लास्ट में बढ़ के हाँ नहीं, लास्ट में वो है टिगाँव। तो बिरथला से शुरू होकर टिगाँव तक। तो ये 15 चुनाव क्षेत्र हैं जो हमारे तीसरे चरण की ब्रजेंद्र सिंह की जो पद यात्रा है उसका हिस्सा होंगे और 42 विधानसभा क्षेत्र उसमें पूरे होंगे। और लगभग आप ये मान के चलो कि 45% से ज़्यादा कवरेज 9 जनवरी तक हो जाएगी। कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है यात्रा का? 9 जनवरी में 2 से 3 नहीं, तीसरे हफ्ते तक, जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ये 42 चुनाव क्षेत्र पूरे होंगे, जिसमें तीसरा जो चरण है उसमें ये 15 चुनाव क्षेत्र हैं, जिसमें 2 चुनाव क्षेत्र निवाड़ी के थे, 1 चुनाव क्षेत्र गुरुग्राम का था और बाकी सारा जिला मेवात और सारा तो बीजेपी यात्रा कांग्रेस की है या कोई पर्सन किसी के? कांग्रेस के अध्यक्ष, अब कांग्रेस के अध्यक्ष से भी कोई ऊपर हो तो वो बता दो। विधायक नहीं है, पूर्व मंत्री नहीं है। विधायक बिरथला विधायक नहीं है, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल यहाँ से नहीं है। करण सिंह दलाल से मेरी बात होगी और करण सिंह दलाल और हुड्डा जी रिश्तेदार और मैं हुड्डा जी रिश्तेदार, हम अपने आप से रुक लेंगे आपको। चौधरी साहब, बीजेपी पे भी पलटवार आपने किया है कई मुद्दों को लेकर, सांप्रदायिकता का भी आरोप लगाया है, किसानों के विरोध का भी आरोप लगाया है, क्या कहते हैं? बिल्कुल, बीजेपी के 10 साल मेरे, आप ये मान के चलें कि पूरा अध्ययन किया मैंने बीजेपी की सोच का, बीजेपी की फिलॉसफी का, बीजेपी की आइडियोलॉजी का, और वो कभी किसान हितैषी नहीं हो सकते। और कहो तो उसके प्रमाण मैं दे सकता हूँ। कभी वो जो देश की फौज को कमज़ोर करने की बात करें, यानी 4-4 साल के फौजी तैयार करें, एमएसपी के लिए आज भी वायदा करके आज भी उनके मन में एक एमएसपी नहीं देंगे। कितनी चीज़ें ऐसी हैं, यानी इस समाज का जो सबसे बड़ा अंग है, जो कमेरा वर्ग है, उसको 5 किलो अनाज दे के आप कहते हैं कि इनको ज़मीन से उठने का मौका तो ना दो, लेकिन इतना ज़रूर रखो कि ये मरे भी ना। इस तरह की राजनीति इस देश में नहीं चल सकती। और हरियाणा जैसा प्रांत जिसमें इनका कोई हथियार कामयाब नहीं हुआ, कामयाबी जो थोड़ी बहुत मिली है वो इनका आखिरी जो ये प्रयास था कि इसके जो सामाजिक ढांचा है उनके बिखराव का काम करें। और हम निकले भी इसीलिए। ब्रजेंद्र सिंह की यात्रा राहुल गांधी जी से बिल्कुल सलाह मशवरा करके, आपके सवाल का भी ये जवाब है, बिल्कुल सलाह मशवरा करके उन्होंने कहा कि एक संदेश हम दें, और वो संदेश ये हो
के भाईचारे से रहे, और हमारी संस्कृति, हमारा रहन सहन ऐसा अब का नहीं है, सदियों पुराना, हो सकता है कई हजार साल पुराना हो, जिसको तोड़ने की कोई कोशिश करे वो नहीं। और समाज भी इस बात को समझ गया। और सबसे बड़ा सबूत 2 साल पहले जो इन्होंने यात्रा करके यहाँ बदमज़गी पैदा की थी, उसके परिणाम अब ये है कि जब सारी बिरादरी इकट्ठा हुई तो आज यहाँ शांति अमन है, और लोग शांति और अमन से रहना चाहते हैं। हम तो सिर्फ बीजेपी को ये कहते हैं, कम से कम आपको करना है तो कुछ काम करके लोगों का मन अपने साथ रखो, ना कि समाज को बांट के। चौधरी साहब, कांग्रेस पे पहले आरोप लगते थे बाबू बेटा की पार्टी है, अब तो आप भी आगे हो मैदान में, डबल हो गए। आपने इसीलिए इनको इशारा कर दिया। देखिए साहब, मैं तो बाबू की बात सुनना चाहते हो तो मैं तो आज से 5 साल पहले, बल्कि 6 साल पहले मैंने ये ऐलान कर दिया था कि मैं अब चुनावी राजनीति नहीं करूँगा। लेकिन मेरे ऐलान का मतलब ये नहीं है कि मैं राजनीति से बिल्कुल दूर हूँ। मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर प्रयास करूँगा। और आप ये भी देखना, आपका भी जवाब, सब बाबू बेटा सब, और जितने भी और भी कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, वरिष्ठ हैं, सब आ रहे हैं। और सबसे बड़ा प्रमाण इस बात का ये है कि आज की मीटिंग और जो हमने मेवात में कवरेज की है, सारी की सारी कांग्रेस साथ थी। अब ये आप ये कहो कि साहब वो आफ्ताब नहीं है, सब अपने आदमी आ जाए। चौधरी साहब, एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रही है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, जिसमें कर रहे हैं कि बीजेपी के जो प्रधानमंत्री हैं वो जमीन पे बैठे हैं, और तो इस तरह की सोच कांग्रेस में भाई कब आएगी? उनकी सोच बड़ी अच्छी है। नहीं, कांग्रेस के नेता पोस्ट शेयर कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह ने शेयर, उसमें नरेंद्र मोदी जमीन में बैठे हैं, आडवाणी जी कुर्सी पे बैठे हैं। इस कांग्रेस बीजेपी में इस तरह से हो सकता है, कांग्रेस में इस तरह से बीजेपी की अच्छी बात नहीं। मैं अच्छी बात नहीं कहलवा रहा हूँ, मैं जो वो कह रहा हूँ कांग्रेस ही शेयर कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। जी, खुद बीजेपी के बारे में जो दिग्विजय सिंह ने कहा है, उन्होंने ये कहा है कि मैंने ये बात कही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आरएसएस की विचारधारा या बीजेपी की विचारधारा की बात कही। आज भी मैं उतना ही उसका विरोध करता हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें अगर आप सही मायनों में कहो, कोई अगर कुर्सी पे बैठ गया, पहले नीचे बैठा था, तो कोई ना कुछ तो उसका मतलब होगा ना।